जो गोदी मीडिया है, किसी ने दिखाया है कि कल भारत की 20 संपत्तियां फ्रांस में जब्त हो गई हैं? दिखाया किसी ने? इस मोदी से पूछो कि उसी मुस्लिम देश से 27 रुपये लीटर पेट्रोल लेकर के और इस हिंदू को, मुस्लिम से लेकर इस हिंदू को 100 रुपये लीटर बेच रहा है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, कम से कम 21 प्रदेशों में मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे पदों पे हिंदू, और हिंदू खतरे में। हम जो है उत्तर प्रदेश वासी जाति धर्म मजहब में ज़्यादा लड़ते हैं। आज आपको पता है किसी जो गोदी मीडिया है, किसी ने दिखाया है कि कल भारत की 20 संपत्तियां फ्रांस में जब्त हो गई हैं? दिखाया किसी ने? है? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि मोदी की इमेज खराब हो जाएगी। और ये गोदी मीडिया सिर्फ इस बात पे लगा हुआ है। लेकिन भारत की तो बदनामी होती है ना, भारत की तो बदनामी हो रही है ना। अब ये उनसे पूछो जो वे हैं अंधभक्त हैं, उनसे पूछो कि अब फ्रांस में जो हमारी संपत्ति, भारत की 20 संपत्ति कुर्क की गई हैं, अपने उसमें ली गई है वहाँ की सरकार के द्वारा अपने अधिकार में, तो अब मोदी की छवि विदेशों में चमकी है, भारत की छवि या डाउन हुई है? आप देख रहे हो हमारे देश से पेट्रोल साफ होकर के बांग्लादेश जाता है, नेपाल जाता है, भूटान जाता है, वहाँ सस्ता और भारत को महंगा। और हमें पता हो, आज एक ऐसा शब्द बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग जाए तो कैमरे के बाद में मेरे से बात कर लेना। हमें काहे पे लड़ाते हैं कि अगर हम मोदी को वोट नहीं देंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। इस मोदी से पूछो कि उसी मुस्लिम देश से 27 रुपये लीटर पेट्रोल लेकर के और इस हिंदू को, मुस्लिम से लेकर इस हिंदू को 100 रुपये लीटर बेच रहा है, तो हिंदू खतरे में है, कायम है। हम हिंदू, जब हमारे यहाँ मुगलों का राज था, 600-700 साल राज किया है मुगलों ने, हम तब खतरे में नहीं थे। 200 साल यहाँ अंग्रेज राज कर गए, हम तब खतरे में नहीं थे। 67 साल इस मोदी से पहले और प्रधानमंत्री राज कर गए, हम तब खतरे में नहीं थे। और जब से ये मोदी आया तब से हिंदू खतरे में आ गया। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, कम से कम 21 प्रदेशों में मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे पदों पे हिंदू, और हिंदू खतरे में। तो इससे तो भैया एक मुसलमान बना दो, कम से कम मुसलमान खतरे में तो आ जाएगा। भगत सिंह तो मुगल के समर्थक रहे हैं। भगत सिंह मुगल के समर्थक। किसने कहा? किसने कहा? उसके कौन ने? नहीं, कोई नहीं कह सकता। जब अंग्रेजों ने उससे पूछा था कि हम तुम्हारे देश में राज कर रहे हैं, तुम्हें बहुत आपत्ति है। देखिए, जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, ये वही भगत सिंह हैं कि जिसको ये बीजेपी वाले अपना गुरु मानते हैं, क्या सावरकर, ये जिसको ये वीर कहते हैं, उस वीर ने 11 बार लेटर लिखा था अंग्रेजों को माफ़ी का। तो ये वीर नहीं, माफ़ी वीर है। और भगत सिंह वो वीर है, वो महावीर है। इनका जो ये था सावरकर, जमानत ना मिलने पर रोया था, और हमारा भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था। ये अंतर होता है देशभक्त में और गद्दार में। और एक बात और है भाऊ, अभी हमारे देश का जो पासपोर्ट है उसका पावर डाउन हो गया, स्तर गिर गया है। ये मोदी की उपलब्धि है। अंधभक्तों से पूछो, ये मोदी की उपलब्धि है। पासपोर्ट का स्तर गिरा क्यों? गिरा क्यों? जब देश की आर्थिक स्थिति या तो फिर देश में दंगे फसाद ज्यादा होता है ना, उस रीजन से गिरता है। तो बताओ क्यों गिरी? देश में तो सब कुशल मंगल है। ये कराएंगे। अभी आप देखना, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने दो, ये फिर कराएंगे। लेकिन आपको पता है तो कराएंगे, तो फिर करते क्यों? मैं वही तो देश की जनता को हम लोग यही तो बताएंगे। अब हम 1 तारीख से निकलेंगे, हमारे बड़े नेता ये क्या बताएंगे? और महंगाई पे, कृषि कानूनों पे, मतलब जनता को बिजली पे, जनता को खुद नहीं पता कि महंगाई बढ़ रही है या फिर बिजली क्या है। अच्छा, आप बताएंगे जाके। अब ठीक है, क्या मोदी को नहीं पता कि देश की जनता को पता है तूने क्या करा क्या नहीं करा? फिर ये इतने बड़े बड़े अखबारों में देश का पैसा बर्बाद करके, इतने बड़े बड़े टीवी चैनलों पे इतनी बड़ी बड़ी रैली, क्या मुझे नहीं पता कि मुझे वोट किसे देनी है? आप अगर कहीं भी चले जाइए, बाइक से रहिए, कार से रहिए, हर जगह आपको मोदी जी के अच्छे काम दिखेंगे। हाँ, पेट्रोल पंप पे देखिए, पेट्रोल पंप पे, जमीन, हाँ तो जमीन पे दिखाओ ना, आसमान में कुछ भी लगा दो। योगी है, ये अपने पोस्टर दिल्ली में लगा होगा, उत्तर प्रदेश में लगाने से रहा। मोदी जी का काम दिख रहा है तो काम दिख रहा है मोदी जी का। जमीन से 5-6 फीट ऊपर पेट्रोल पंप है, काम दिखता है।
चला देखिए इनका दिख रहा है, देखिए इनका काम इस कोरोना काल में पूरी सरकार का हम देख चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे परिवार वाले तड़पे, दवाई के लिए हमारा पूरा हिंदुस्तान का परिवार तड़पा, और बेड के लिए हमारा पूरे हिंदुस्तान का तड़पा, और हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार, धर्म गुरु सारे यही हैं, क्योंकि इन्होंने ठेका ले लिया, अपने घरों बैठे हैं। तो अब आप और बन रहे हैं क्या धर्मगुरु? अरे मैं नहीं बन रहा, सुन ले पहले पूरी बात। सारे ठेकेदार बनेंगे, और हिंदू धर्म में ये इनको पता नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रात को अंत्येष्टि नहीं की जाती, लेकिन जो योगी बन रहा, मैं तो भोगी कहता हूँ, योगी नहीं है भोगी है, उसने अपने राज में रात को 2 बजे मट्टी का तेल डाल के हाथरस में बेटी जलवाई, उसका जिम्मेवार कौन है? और दूसरी चीज योगी जी ने खुद करवाया था क्या? और कौन करेगा? राजा तू है तो करेगा कौन? हिम्मत है किसी की? ये आरोप गलत है, ये आरोप क्यों? और किसी की हिम्मत है, डीएम की हिम्मत है, अगर बिना मुख्यमंत्री के बाथरूम करने भी चला जा, उसकी हिम्मत है। और दूसरी चीज, हिंदू धर्म में अपमान है कब्रिस्तान। हिंदू धर्म में कब्रिस्तान नहीं होता, अंत्येष्टि होती है, उसे शमशान कहते हैं। और गंगा के किनारे हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार इस योगी ने, और गंगा के उस पुत्र, नकली पुत्र मोदी ने गंगा में वही लाशें निकलवा के जेसीबी से गड्ढा खुदवा के वहाँ दबवा दी, क्योंकि इन लोगों ने तो अंतिम संस्कार भी इतना महंगा कर दिया कि देश की जनता अंतिम संस्कार अपने पुरखों का नहीं कर साहब पाई। आप तो बोल रहे दंगा कराएंगे, अभी तो आरएसएस के जो मोहन भागवत है वो हिंदू बोले, हिंदू मुस्लिम के बिना नहीं है, मुस्लिम हिंदू के डीएनए एक ही है, बोल रहे हैं। डीएनए एक ही है, और जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदू ही नहीं हो सकता। हाँ। तो बताइए फिर ये बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं? इन पे जुबान लगाओ, तो इन पे लगाओ जुबान, यही बोल रहे हैं। ताऊ उनके बोलने के बाद फिर हरियाणा के जो बीजेपी प्रवक्ता फिर बोले मुसलमानों को काट देंगे, इसका क्या मतलब है? इधर वो बोल रहे उधर वो बोल अरे रहे। यही तो है, यूपी इलेक्शन वोट डालो, राज करो। मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ कह दो। हिम्मत है कोई सा मंत्री बिना प्रधानमंत्री की इजाजत के बोल जा, और सारे मंत्री उल्टा सीधा बोलते हैं और वो चुप बैठ के सुनता है। नहीं, वो बीजेपी वाले बोल रहे उनका आप निजी ये कहना बयान, चाहते हैं कि मोहन निजी भाग- बयान। एक चीज बताइए, तुम देश के प्रधानमंत्री बने हो, तुम एक सांसद बने हो, तुम्हारे निजी बयान कैसे हो सकते हैं? जब तुम जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के चुने हुए व्यक्ति हो, जनता के टैक्स से पैसा लेते हो, तो तुम्हारे निजी बयान कैसे हो जाएंगे? एक डीएम ने मेरा डंडा मार दिया तो वो डीएम का निजी मामला हो जाएगा, है? वो डीएम पे ही तो लगेगा वो आरोप, या उसके नाम पे लगेगा आरोप। तो फिर इसका मतलब क्या है? ऐसा इधर से बड़े नेता अरे कुछ वही और बोलते होता हैं, है, छोटे कुछ और बोलते हैं। राजनीति बहुत गंदी चीज होती है कि मैं उभारूंगा, तू दबा लिए, फिर तू उभार, मैं दबा लूंगा। जनता को भ्रमित करने का वो भी तो आप ही इससे कर रहे हैं।